जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप की महिमा। 6 महीने में जीवन कैसे बदलता है नाम जप करने से। श्री रमण महर्षि जी और एक साधक के बीच दिव्य संवाद। अरुणाचल की शांत वादियों में गहरी निस्तब्धता फैली हुई थी। वातावरण ऐसा था मानो स्वयं प्रकृति भी ध्यान में बैठी हो। उसी पवित्र स्थान पर विराजमान थे महान आत्मज्ञानी संत श्री रमण महर्षि जी। उनके चारों ओर मौन था, पर वह मौन भी जैसे बोल रहा था। उसी समय एक साधक भारी मन और अनेक शंकाओं को लेकर महर्षि जी के चरणों में आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर खोज थी, भीतर बेचैनी थी और मन में अनेक प्रश्न। साधक ने विनम्र होकर पूछा, भगवान, लोग कहते हैं कि यदि कोई साधक प्रतिदिन निश्चित मात्रा में नाम जप करे तो केवल 6 महीने में उसका जीवन बदल सकता है। क्या यह वास्तव में सत्य है या केवल मन को सांत्वना देने की बात है? महर्षि जी हल्के से मुस्कुराए। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। वे बोले, साधक परिवर्तन समय से नहीं होता, परिवर्तन मन की गहराई से होता है। 6 महीने कोई जादुई संख्या नहीं है, लेकिन यदि मन प्रतिदिन सच्चे भाव से भगवान के नाम में टिक जाए तो 6 महीने मन के लिए बहुत लंबा समय है। वे थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले, जिस दिशा में मन रोज जाता है अंततः मन वैसा ही बन जाता है। यदि मन संसार में भटकेगा तो अशांति बढ़ेगी और यदि नाम में टिकेगा तो शांति प्रकट होगी। साधक ने अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या केवल नाम जप से ही इतने बड़े परिवर्तन संभव हैं? क्या सचमुच चमत्कार होते हैं? महर्षि जी बोले, जिसे तुम चमत्कार कहते हो वह वास्तव में मन का शुद्ध होना है। नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह मन को उसके स्रोत की ओर लौटाने की प्रक्रिया है। जैसे किसी धूल भरे कमरे में प्रतिदिन झाड़ू लगाई जाए तो धीरे धीरे कमरा स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार नाम जप मन की धूल हटाता है। साधक ने चिंतित होकर कहा, लेकिन गुरुदेव, नाम जप करते समय मन बार बार भटक जाता है। कभी संसार की बातें, कभी पुरानी यादें, कभी कल्पनाएं। तब नाम जप का फल कैसे मिलेगा? महर्षि जी ने गंभीर स्वर में कहा, मन का भटकना दोष नहीं है। भटकने के बाद वापस नाम में लौट आना ही साधना है। साधना का अर्थ यह नहीं कि मन कभी भटके ही नहीं। साधना का अर्थ है हर बार उसे प्रेम से भगवान की ओर लौटा देना। फिर वे बोले, नाम जप का प्रभाव उस समय दिखाई नहीं देता जब तुम माला फेर रहे होते हो। उसका प्रभाव तब दिखाई देता है जब जीवन तुम्हें तोड़ने आता है और तुम भीतर से टूटते नहीं। यह सुनकर साधक की आंखें नम हो गई। उसने फिर पूछा, गुरुदेव, प्रतिदिन कितना नाम जप पर्याप्त माना जाए? महर्षि जी बोले, इतना कि नाम तुम्हारे भीतर गूंजने लगे। प्रारंभ में 108 नाम, फिर एक माला और यदि संभव हो तो 3 माला प्रतिदिन। लेकिन याद रखो, संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है नियमितता और श्रद्धा। वे बोले, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक जप करे पर मन में अहंकार हो तो लाभ सीमित होगा। लेकिन कोई नाम जप करे और प्रेम से करे, कोई कम नाम जप करे और प्रेम से करे तो उसका हृदय शीघ्र बदलने लगता है। साधक ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव, यदि कोई साधक 6 महीने तक नियमित रूप से नाम जप करे तो उसके भीतर कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? अब महर्षि जी का स्वर अत्यंत गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, सुनो साधक, मैं तुम्हें क्रम से बताता हूँ। पहला महीना, मन विरोध करेगा, आलस्य आएगा, नींद अधिक आएगी, संशय बढ़ेंगे, कभी लगेगा कि यह सब व्यर्थ है। लेकिन यही संकेत है कि नाम भीतर काम करना प्रारंभ कर चुका है। दूसरे महीने में मन थोड़ी देर शांत रहने लगेगा, क्रोध पहले जितना तीव्र नहीं रहेगा, प्रतिक्रिया कम होने लगेगी, साधक छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होगा। तीसरे महीने में भीतर एक मौन स्थान बनने लगता है। ऐसा अनुभव होता है कि बाहर परिस्थितियां चल रही हैं पर भीतर कोई शांत बैठा हुआ है। चौथा महीना,
पुरानी वासनाएं और संस्कार तीव्र होकर ऊपर आने लगते हैं। कई साधक यहीं घबरा जाते हैं, लेकिन यह पतन नहीं है, यह भीतर की अंतिम सफाई है। 5वां महीना साधक को अनुभव होने लगता है कि नाम केवल जीभ पर नहीं है, नाम भीतर स्वयं चल रहा है। कभी कभी बिना प्रयास भी भगवान का स्मरण बना रहता है। और 6ठे महीने में यहाँ कोई बाहरी चमत्कार नहीं होता, यहाँ स्पष्टता आती है। साधक धीरे धीरे समझने लगता है, मैं केवल यह मन नहीं हूँ। साधक आश्चर्य में डूब गया। उसने कहा, गुरुदेव, तो क्या दुख समाप्त हो जाते हैं नाम जप से? महर्षि जी बोले, दुख बाहर से नहीं जाते, दुख को पकड़कर रखने वाला बदल जाता है। नाम जप तुम्हें परिस्थितियों से नहीं बचाता, बल्कि तुम्हें परिस्थितियों के पार खड़ा कर देता है। फिर वे बोले, पहले छोटी सी बात तुम्हें कई दिनों तक परेशान करती थी, अब वही बात आती है और चली जाती है। यही नाम का प्रभाव है। साधक ने फिर प्रश्न किया, लेकिन गुरुदेव, कई लोग कहते हैं हम वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। महर्षि जी बोले, यदि कोई पूछ रहा है कि मुझे क्या मिला, तो समझो कि अभी कर्ता जीवित है। नाम जप का सबसे बड़ा फल कुछ प्राप्त करना नहीं, सबसे बड़ा फल यह है कि पाने वाला धीरे धीरे शांत होने लगता है। और आगे बोले महर्षि जी, जब तक साधक भगवान को भी संसार की वस्तु की तरह पाना चाहता है, तब तक बेचैनी बनी रहती है। लेकिन जब नाम प्रेम बन जाता है, तब साधना सहज हो जाती है। साधक अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या नाम जप से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं? महर्षि जी बोले, हाँ, पर अंत में साधक यही कहता है, प्रभु, जो आपने दिया वही श्रेष्ठ था। फिर इच्छाएं समाप्त होने लगती हैं, केवल समर्पण बचता है। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच गहरा मौन छाया रहा। फिर महर्षि जी ने अंतिम संदेश दिया, नाम जप को केवल साधन मत बनाओ, नाम को अपना घर बना लो। 6 महीने तक नहीं, आज अभी इसी क्षण पूरे मन से भगवान का नाम लो, कल अपने आप बदल जाएगा। उन्होंने आगे कहा, नाम कोई त्वरित उपाय नहीं है, यह आत्मा को जगाने की प्रक्रिया है। जो धैर्य, श्रद्धा और प्रेम से नाम में टिक जाता है, उसके लिए 6 महीने भी जीवन बदलने के लिए पर्याप्त हैं। प्रिय साधकों, नाम जप का अर्थ केवल माला फेरना नहीं है। नाम जप का अर्थ है हर परिस्थिति में भीतर भगवान की उपस्थिति को याद रखना। यदि आपका मन अशांत है, यदि जीवन में भय, चिंता, क्रोध या अकेलापन है, तो प्रतिदिन थोड़ा समय भगवान के नाम को दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि परिस्थितियाँ वही है, संसार वही है, लोग वही है, लेकिन भीतर कोई बदल गया है। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तभी वास्तविक जीवन परिवर्तन प्रारंभ होता है। जय श्री राधे।